प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, उसको पॉजिटिव वे में मैं आपको ये करूँगा कि आपका यहाँ पे शिव सागर भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, प्लस कैलाश भी फ्यूचर में आ रहा है। तो या हरिओम जो आएगा समझो, और एक्सट्रीम हम लोग नेगेटिव सोचते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि वहाँ पे कोई इम्पैक्ट आ गया प्रोजेक्ट में, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे आ सकता है? इम्पैक्ट एज इन व्हाट सेंस मतलब? मेनली सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर मैं आपको वही क्लैरिटी दे रहा हूँ कि मेरा जो प्लानिंग रहता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके रहता है फंड्स का। मैं कैलाश के फंड से आपके प्रोजेक्ट को बनाऊंगा या इसके फंड से कैलाश को बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन दो तरह के हैं सर, कि जैसा कि आपके मतलब क्वांटिटी जो सेल करनी है आपको, हाँ, सिर्फ गुरु कृपा ब्रांड होगी। हाँ, जो यहाँ का ये गली में पूरा हाँ, समझे कि 50% माल सिर्फ गुरु कृपा का होगा। तो वो सेल करने के लिए हमें क्या ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव हो, इसका इम्पैक्ट हरिओम के प्रोजेक्ट में आपका हो? फाइनेंस की नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किस तरीके से नेगेटिव आप बोलना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल कि कल उठ के शिव सागर कॉम्प्लेक्स में आपका एक्सपायर कोई भी इशू आ गया, हाँ, वहाँ पे, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे ना हो, उसके लिए हमें क्या ऐसा कुछ वर्कआउट कर सकते हैं? सर दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है। हाँ, आज उसकी नेगेटिविटी आपको यहाँ पे कोई नहीं आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप बोलो लीगली, एमसीएम के बोलो कुछ अगर लीगलिटीज आती है, तो उसकी लीगलिटीज आपको यहाँ पे कोई एंगल से अफेक्ट नहीं कर सकती है। करेक्ट, आपका प्रोजेक्ट ही डिफरेंट है, टोटली सेपरेट है, लेआउट अलग है। सर सेकेंड क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे बोरीवली में, कांदिवली में करीबन मेरे हिसाब से 750 प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट में चल रहे हैं, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेल करना है, लोकेशन का एडवांटेज तो हमारे पास है, तो क्या गुरु कृपा के लिए ये एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट बना सके ताकि सेल में इशू ना हो? क्योंकि हमें पूरी कोशिश करेंगे सर। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि सिर्फ ये है कि सेल करने में इतना सारा क्वांटिटी हो जाएगा, तो उसको सेल कैसे करें, तो वो एक लग रहा है। सर टचवुड जो गुडविल है गुरु कृपा की, उसकी वजह से सेल करने में हमें कोई डिफिकल्टीज दिख नहीं रही है। बट एज यू सेड कि इस प्रोजेक्ट को अगर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना, एक्सेप्शनल बनाना है, तो उसके लिए हम मेहनत करके हम साथ में मिलकर उस चीज़ को खड़ा कर सकते हैं उसमें। सर और एक मेरा क्वेश्चन है कि सबका हमारा एक्सपीरियंस है कि जो सामने सोसाइटी एसी बिल्डिंग का जो है, उन्होंने एक्चुअली एडवांस में सोचा था 2013-14 में उन्होंने प्लानिंग किया, डेवलपर अपॉइंट भी कर दिया, लेकिन आज 2023 आ गया, उस कन्वेंस है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, डेवलपर कैपेबल डेवलपर है, फिर भी आज तक उनका रीडेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा वरी सिर्फ यही है कि उसके जैसा फेक हमारा ना हो, मतलब उसके हमारा यहाँ पे मेरे साइड से आपको कोई हर्डल्स नहीं आएगी, इतना मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ। वंस आपने जब भी मुझे अपॉइंट किया है तो मैं इतनी एश्योरिटी देता हूँ कि मेरे साइड से आपका काम कभी रुकेगा नहीं, एंड द सेम कॉपरेशन अगर आपकी साइड से मिला तो वो बहुत ही अच्छे स्पीड से और जल्दी टाइमली कंप्लीट कर सकते हो उस चीज़। उसको थोड़ा मैं घुमा के पूछ रहा हूँ कि ऐसा है कि हम सारे लेमैन हैं, सोसाइटी में ज़्यादातर जो लोग हैं, तो सोसाइटी में इंटरनल समझो कुछ इश्यू होती है, फॉर एग्जांपल आपका कैलाश का सोसाइटी है, वहाँ के इंटरनल कुछ एक दो सोसाइटी का माइंड डिफरेंस हो गया, तो जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। तो ऐसा सपोज हमारी बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो तो गुरु कृपा जैसा मैग्नेट एक क्रेन है समझो, हमें खड्डे से बाहर निकाले। सर आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो म्यूचुअली बैठ के सॉल्व कर सकते हैं उसमें, और वो सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। उसको लिए प्रोजेक्ट अफेक्ट हो ऐसा नहीं है करेंगे। कैलाश का भी जो आपने एग्जांपल दिया, कैलाश में भी आपने जो सोसाइटी के एग्जांपल दिए, उसको भी हमने बैठ के सॉर्ट आउट करके उस चीज़ को बाहर निकाला है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन मेंबर्स? तो नयन भाई के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका अलग से चेकलिस्ट है। समीर भाई, तो नयन भाई तुम्हारे क्वेश्चन? सर बोलिए नयन भाई, एक मिनट। आज हरिओम अपार्टमेंट का ए विंग जो है अंदर रोड ऊपर में है, तो उसके लिए कुछ हम लोगों को कुछ प्लस मिल सकता है क्या? क्योंकि आप अभी 5 बिल्डिंग का एक कम्बाइंड डेवलपमेंट चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो एक बिल्डिंग जिसमें कॉमर्शियल भी है और रेसिडेंशियल भी है,
आज जो आप प्लानिंग बता रहे हैं उसमें एक बिल्डिंग को टोटली कॉमर्शियल करने का है, तो उसका जो प्रीमियम है और उसका जो बेनिफिट है, उसके जो एडवर्टाइज है, वो आप हमें उसके लिए क्या फिर वो ऑफर कर सकते हैं? सर उसका तो कोई अलग से एडवांटेज मैं नहीं दे पाऊँगा उसमें। एंड दिस इज़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे होते हैं कि लोकेशन से हमें प्रॉपर प्लानिंग की वजह से और फिजिबिलिटी के हिसाब से हमें वहाँ पे बिठाने पड़ते हैं। बट एज आप अगर बोलो कि इविंग को कोई स्पेशल एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, देन उसका वो पॉसिबल नहीं होगा। एडिशनल आ जाए तो हमें उसकी लोकेशन, वही लोकेशन में आप अगर फ्लैट बना के दे सकते हैं। सर मेरी आप अगर रीडेवलपमेंट का जो नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसको आप वहीं पे रीडेवलपमेंट और उसी अंदाज से बनाएंगे। सर मैं प्रॉपर एक अच्छा लेआउट बनाना चाहता हूँ। मैं वैसे करने चाहूँगा तो सारे ऐसे हो जाएंगे, अलग अलग टेनेंट्स के बिल्डिंग हो जाएंगे और अम्यूनिटीज अफेक्ट होगी, बहुत सारी चीज़ होती है। मैं एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के मेरी भी फिजिबिलिटी आज बैठे, वो हिसाब से मैंने उस चीज़ को लेआउट को डिज़ाइन किया गया है। सही है, परंतु उसके लिए वो कंसेंट्रेशन में आप कंपनी अपना देख नहीं हुआ है। और दूसरा उसमें जो डेट साथ साथ जो अभी यहाँ पहले भी बात हुई है, उससे भी बात की है आपको। ये हमारा जो एग्रीमेंट वैल्यू है, एग्रीमेंट का जो हमारा एरिया है और जो यहाँ पे BMC का जो एरिया है, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हमने जो एग्रीमेंट जो हमारा GHQ पे लिया हुआ था हमने रेट ऑफ एरिया के ऊपर, तो उसके ऊपर आज हमें जो नया जो भी ऑफर आ रहा है वो बहुत कम है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सर मुझे तो जो सोसाइटी ने एरिया सबमिट किया है, मैं उसके ऊपर पकड़ के चल रहा हूँ अभी। अगर आपका जो डिफरेंसेस है ये है, तो सोसाइटी अगर मुझे वो डिफरेंस वाला एरिया शेयर करती है, देन आई हैव टू रीवर्क इट आउट ऑन दैट थिंग। या तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअल हर फ्लैट को आप सर्वे कीजिए, मेजरमेंट कीजिए और उसके ऊपर आप प्लानिंग बनाइए। तो बात अलग है, आप स्टेट अगर उसमें जाएंगे प्लान के ऊपर, तो वो सर मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे लॉ सेज दैट, जो लॉ कहता है वो मैं कर रहा हूँ। आज हम मेजरमेंट करें कुछ भी करें, पर एज पर द लॉ जो एरिया जो कंसिडर होते हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ओके। इस पर एक मेरा क्वेश्चन है, मे बी प्रशांत जी विल बी द राइट पर्सन। जैसा कि 2 दिन क्वेश्चंस पूछे कि सोसाइटी ने ये एरिया किया, वो एरिया किया, हम लोगों ने जो दिया है वो एज पर लॉ दिया है, विच आर अग्री, BMC एरिया एज पर द लॉ। अभी ये जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आज BMC एरिया XYZ है, कल को जब माना आके सर्वे करेगा वो चेंज होगा, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो हम लोग जो ऑफ़र हमारा होगा वो BMC एरिया जो दिया है उस पर होगा कि एक्चुअल मेजरमेंट होगा उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। सर अभी जो समीर भाई ने आपको ऑफर दिए ना, दो ऑफर्स आई थिंक रिपीटेडली ये सवाल पूछा जा रहा है और रिपीटेडली उसका जवाब दिया जा रहा है कि आपकी तरफ से हम लोगों को एक लिस्ट आया एरिया, वो एरियाज को कंसीडर करके समीर भाई ने आपको एडिशनल एरिया दिए, बराबर ना समीर भाई? इन्होंने कुछ म्हाड़ा से कोई डेटा नहीं निकाला है, इन्होंने BMC से डेटा नहीं लिखा है। आपने बोला कि एक क्वेश्चन अलग है। हाँ सर, डेटा जो सोसाइटी ने दिया है वो भी हम लोगों ने कंफर्म किया कि इट इज एज पर द लॉ, सो देयर इज नो डिस्प्यूट। अभी एक क्वेश्चन ये है कि सर जब ये म्हाड़ा का मेजरमेंट होगा, अभी जहाँ पे हमने 100 दिया है एज पर BMC प्लान, फिजिकल में 105 हुआ, तो 105 पे मेरा ऑफर है कि फिजिकल में। सर देखो, what we are talking about is we are talking about is general thing. Generally there is not a huge difference. अभी भी जो जितने स्कीम चल रहे हैं ना, आप जो डेटा हम लोग के साथ शेयर करते हो, that is also we assume and it is a fact, that is a sensible data that you have. अगर आप एक्चुअली 500 स्क्वायर फुट अगर यूज कर रहे हो, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने मेरे को 1000 स्क्वायर फीट दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा 500 का 502 होएगा, 500 का 5 होएगा, इतना मेजर डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर। तो क्लियर है मेंबर्स, मैंने पूछा था कि अगर हम लोग ने जो लीगल BMC प्लान जो इन्होंने भी कंफर्म किया एज पर लॉ है वो सबमिट किया है जो करेक्ट है, और फिजिकल मेजरमेंट करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, इनका एक्सपीरियंस बोलता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है एज पर द BMC प्लान और फिजिकल सर्वे। नैन में बराबर है मेरा इंटरप्रिटेशन? क्लियर है सबको कि जो एरिया हम लोग ने ऑफिशियली सबमिट किया है वो करेक्ट है? थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा जब वो फिजिकल सर्वे करेंगे, और जो भी अपना XYZ डिस्कशन हुआ है वो लोग वो कंसिडर करके देखेंगे क्या ऑप्शन बेस्ट है 216 मेंबर्स के लिए। समीर भाई बराबर है?
Then I have हमारे questions. एक मेंबर्स के लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने जितनी भी साइट्स ग्रुप ऊपर की देखी उनमें से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको जो साइट स्पेसिफिक होगा और ये लोग आंसर कर सकते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी साइट पे, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू हेमंत भाई। प्रशांत भाई आपके लिए भी है एंड इनके लिए भी है। अच्छा, एक बार जो हेमंत भाई ने पूछा था थर्ड पार्टी ऑडिटर 19 नंबर का क्वेश्चन, उसको थोड़ा मैं और क्लैरिफाई करता हूँ। बेसिकली इट वाज क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएमसी ओनली, कि यूजुअली क्या होता है कि देयर आर 3 फेजेस इन रीडेवलपमेंट। हम लोग देखते हैं यूजुअली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एज अ सोसाइटी मेंबर्स, वी से 3 फेजेस। वन है कि अभी का आज का भी फेज है, फिर सेकंड है डीए साइन होने के बाद में, एंड तीसरा फेज होता है विकेटिंग के बाद में। तो ये जो 3 फेज होते हैं ना, उसमें जो डेवलपर का रिप्लाई चेंज होता है ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था बेसिकली। सो दैट वाज द क्वेश्चन, बेसिकली 19 नंबर का क्वेश्चन, कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, तो अभी व्हेन यू से राइट नाउ ये फेज में अलग हो जाता है, डीए के बाद में अलग हो जाता है, एंड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जब एक्सेस टू द पीएमसी इन व्हाट रिस्पेक्ट आप वो मैकेनिज्म में कैसे करेंगे, उसके ऊपर का क्वेश्चन था। सो अगेन आई विल क्लैरिफाई, इसको और थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा कि बेसिकली द मेन थिंग इज कि जो भी मटेरियल आएगा ऑन द साइट, this will be approved by the third party auditor, that is a project management consultant. So that access you have to give one, number one. Number two, अगर कुछ भी कोई भी वहाँ पे अगर कोई भी issues आ रहे हैं regarding the construction quality या जो भी है उसके related, अगर project management consultant आपको वो object and suggestion करता है, so you'll have to implement it. If it is not done, then you'll have to reply to that. एंड अगर वो रिप्लाई करने के बाद में भी अगर नहीं होता है, तो हाउ डू विल मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, वो एक जानने के लिए हमारा वो क्वेश्चन था बेसिकली, जो विच हेमंत भाई ने पूछा था, बट आई विल क्लैरिफाई मोर। उसमें जैसे आपने एक चीज़ बताई कि अभी कोई भी मटीरियल साइट पे आता है, इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पीएमसी। अभी फॉर एग्जांपल रात को 2 बजे मेरी स्टील की गाड़ी आती है साइट के ऊपर, तो विल हाउ विल द पीएमसी अप्रूव दैट थिंग, कि जो मेरा मटीरियल आता है वो साइट पे पीएमसी कैसे अप्रूव करेगी उस चीज़ को? आई आंसर दैट। आपका और कोई क्वेश्चन है इसके साथ में? दिस इज द मेन थिंग। तो स्टील का क्या होता है कि आप पहले से उसको ऑर्डर करते हैं, एंड व्हाटएवर जो आने वाला है स्टील, उसके बारे में वी हैव द आइडिया अबाउट दैट। तो स्टील एंड मीन सीमेंट है, तो सीमेंट आपका जो भी होगा आरसीसी होगा, वो आपको रिपोर्ट देना है। तो रिपोर्ट ओके होने के बाद में फिर देन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। स्टील के अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको बाद में फिनिशिंग आइटम्स में लगेंगे। तो उसके लिए तो जो अप्रूवल जो कर सकते हैं, एंड विद इन द टाइम फ्रेम आप डालिए, वी विल पुट इट इन द डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर हमने नहीं किया अप्रूव, तो यू कैन यूज इट, बट इफ यू हैव सम ऑप्शन, देन दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट दूसरा बात है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे पुअर वर्कमैनशिप वगैरह कुछ भी होती है, उसके लिए जो आपका मैकेनिज्म होगा, हाउ डू विल सपोर्ट एंड हाउ डू विल हेल्प। सर आपको अगर कुछ ऐसे लैकिंग लग रहा है कि मैकेनिज्म में ये कहीं मतलब खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डेफिनेटली आपकी साइड से जो भी इनपुट आएगा उसके ऊपर आपको इनपुट हम भी देंगे, और विल अगर कुछ है तो विल वर्क इट आउट एंड विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट दैट थिंग्स। तो दैट इज व्हाट कि सिर्फ उसका मैकेनिज्म हम लोग डालेंगे व्हेन वी फाइनलाइज द डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सो जस्ट यू एडियर टू दैट, दैट इज व्हाट वी ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। आपने सी वी हैव अंडरस्टूड कि आपने बस स्टडी किया है, ऑलरेडी यहाँ पे किया है, फिर भी आई विल आस्क प्रशांत भाई कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली पूरा सब चेक कर लीजिए जो सोसाइटी ने शेयर किया इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। सो वी डोंट वांट एनीथिंग लेटर ऑन कि हमको कोई सरप्राइज ना आए। सो व्हेन वी मूव अहेड, सो बिफोर गिविंग योर फाइनल जो भी हमारा जो आप भरने के लिए देना है, उससे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नहीं है आपको लगता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क अस, एनी ऑफ द हमारे पीएमसी फर्म है, यू नो एवरीवन इन आर फर्म। सो आप उसमें पूछ सकते हैं किसी को भी, एंड यू कैन गेट क्लैरिफाइड। सो वी हैव टू बी श्योर कि आप सब डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, बाद में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है या नहीं है, वैसा वी शुड नॉट कम सरप्राइज टू दैट। नहीं नॉट एट। बेसिकली दिस ऑफर अभी जैसे कि सोसाइटी प्रोसीजर है, विल टेक सम टाइम टू फाइनलाइज। वी हैव अ गोल
हमारा विजन भी है कि हम इसको कंप्लीट करें, बट इट मे टेक सम टाइम ऑल्सो. सो वन द वैलिडिटी ऑफ द ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वो वैलिडिटी ऑफ ऑफर हमने वी हैव केप्ट अराउंड 270 days, so that you are agreeing with that. Yeah, okay, fine. What right now we are doing is कि हमारा जो redevelopment right now what we are proposing is of only हरिओम बोरीवली हरिओम कोऑपरेटिव सोसाइटी A, B1, B2, B3, B4. ओके, अगर आगे जाके कोई भी आपको वी आर नॉट डूइंग एनी अमालगमेशन, दिस इज रीडेवलपमेंट ऑफ दिस सोसाइटी बिल्डिंग्स ओनली राइट नाउ. अगर कोई अमालगमेशन होना है यू हैव टू टेक द परमिशन एंड उसका कोई भी एडिशनल इंसेंटिव, बिकॉज 33(9) यू नो 10,000 स्क्वायर मीटर ऐड हो जाता है, तो देन द इंसेंटिव पार्ट विल हैज टू बी शेयर्ड टू द सोसाइटी मेंबर्स. वन 270 सेकेंड में 270 કર્યું છે. હા, સેકન્ડમાં 270 કર્યું છે, પહેલાં 120 હતું, પણ હવે ટાઈમ લાગે છે. વી થોટ દેટ કે નાઉ ઇટ ઇઝ ટેકિંગ અ ટાઈમ, so that's why we increased 270. So if it is we'll confirm that, because see it is 270 days, it will not happen, but we are trying to society matter. It is society matter, sometimes it takes, it's a lot of members. We have to take consider around 230 members are there, so we'll have to take everything into consideration. We want, means basically you have come here today, so same चीज़ कि मुकुंद भाई is already there who is answering आपका सब जो सवाल होते दे रहे हैं, but we would like to have कि कोई भी आपके जो मेन कंपनी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स हो, they should be nominated for the future, कि कोई डिसीजन मेकिंग हो सोसाइटी के एंगल से, इनको मिलना हो, so that आप नॉमिनेट करके आप 2 जन का किसी का भी आप नाम दे दीजिए, which will be available for the society now. अदर क्वेश्चन ऑलरेडी भी कवर्ड है. वैसे बेसिकली कि यू हैव सेड कि अगर कोई भी रीडेवलपमेंट में व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम, बेसिकली वो हमको जानना था कि कोई भी इश्यूज आए, सो देन वी विल बी एमिकेबली जो भी करना है, जो फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेंबर्स, कि उनको गोल है, उनका गोल है, दे हैव मेड अ गोल राइट नाउ टू वेकेट, सेम गोल एक बनाना है कि वापस आना भी है, तो वो दोनों गोल उनको मैच करके आपको देना है. सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. तो वो उसके लिए जो भी बेटर वेज होंगे डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टाइम पे वी विल शेयर ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन उसमें जो क्या बेस्ट प्रॉपर वे होगा टू मूव हेड एंड कोई होल्ड नहीं हो कोई भी प्रोजेक्ट, उसके लिए देखना है. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज बेसिकली. एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. व्हेन वी नो कि अगर जब BMC में फाइल जाएगी तो सब चीज़ ऑनलाइन दिखेगी, बट वी वांट इवन इन अर्लियर स्टेज ऑल्सो कि जब भी फाइल मूवमेंट होगी, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब ड्यूरिंग द अप्रूवल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो भी होगा, तो देन इट इज आस्क्ड, और जब भी आपको सबमिशन हो जाए तो यू शुड सबमिट टू द सोसाइटी रिकॉर्ड पर्पस के लिए कुछ भी हो. सो एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि वो टाइम प्रोग्रेस हो और प्रोग्रेस रिपोर्ट आके रहे मंथली बेसिस पे वगैरह ऐसा. तो देन विल हैव अ चेक रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा कि आपका कहाँ पे स्टेज पे क्या क्या हो रहा है, बिकॉज इट विल टेक टाइम. वी ऑलरेडी सेड कि 6 महीना आपको इट मे टेक HPC एंड UDD एंड LOI आने के लिए. देन देयर इज अगेन इसमें बड़े क्वेश्चन था कि देन देयर इज आपका वे ऑफ वर्किंग नाउ, देयर 3 स्टेजेस विल कम. इट इज सिर्फ नंबर्स को बताने के लिए. एंड हेमंत भाई आपने बताया कि 6 महीना अगर जून में फाइनल करेंगे तो सिर्फ अपने पास LOI आएगा फ्रॉम क्लस्टर, बट उसके बाद IOD है एंड MOEF है. सो हाउ डू प्लान अकॉर्डिंगली? तो इसका साथ में शुरू कर देंगे हम लोग प्लानिंग, सवाल ही नहीं. तो IOD के लिए फिर बाद में कितना टाइम? IOD के लिए 15 days. 15 days Yes. विथ CFO एंड एवरीथिंग. ओके, तो आप CFO, NOC, पार्किंग कंसर्न, ये सब तैयार ही रहेगा ना, रोज का काम है सर. ये आपका कॉन्फिडेंस चाहिए सर. रोज का काम है सर. इनफैक्ट मेरे को नयन भाई 2 मिनट मैं बोलना चाहता हूँ. बिफोर ज्वाइनिंग दिस फॉर्म ऑफ स्पेस मोल्डर्स, I have handled more than 4,000 files, and I have handled files. Nayan bhai is also aware of it. In fact, when I was doing freelancing, I have been a part of presentations given by TUFCONs also. I used to be an inviting member. They used to invite me to give technical lectures on various schemes, because DCPR is a vast subject.
33.5 has got its own characteristics, 33.9 has got its own characteristics. I was invited by them. Believe me, I have worked with all sorts of people. I would not like to take specific names, but I tell you for this project, for a project of this particular size, believe me, and you can ask my reputation anywhere, in either in MHADA or in BMC anywhere. Guru Krupa, believe me, is the best. ये दिल मांगे मोर हम लोग बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नयन भाई, एक प्रेजेंटेशन के अंदर मैं गया, मेरे को एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने बोला कि हम लोगों को एक टेरेस के ऊपर एक बैंक्वेट हॉल चाहिए। तो विदाउट आस्किंग द डेवलपर मैंने उनको कमिट कर दिया कि बैंक्वेट हॉल मैं आपको दे देता हूँ। नयन भाई नेक्स्ट तो मेरे को क्या पूछते हैं, उसमें मेनू क्या रखोगे आप? गुड़ी पड़वा को आमरस रहेगा क्या? चिकन पूरी रहेगी क्या? फिर बोले कि हमको आरजी के अंदर एक एम्फी थिएटर चाहिए। वो भी मैंने विदाउट आस्किंग द डेवलपर मैंने बोला बाबा कमिटेड एम्फी थिएटर। तो बोलते हर संडे को शोले दिखाओगे कि भोला दिखाओगे? मतलब ये दिल मांगी, ये तो आपके क्वेश्चंस कम नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए मैं बोलता हूँ। लेकिन बिलीव मी, दिस इज आई एम वाउचिंग दैट यू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर टीम, यू आर इन द बेस्ट एंड सेफेस्ट टीम। बांदेकर साहब मतलब बोलने में बहुत ये है, इसके लिए हमने इनको इसके लिए बोले नहीं, डिलीवरी के लिए मैं आपको एक बताऊं कि एक फाइल मैंने इनकी देखी है, सेम डे इनका एमसी ने क्लियर किया है, सेम डे आईडी इशू है। यस, मैंने फाइल लिखा है सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो और किसी क्वेश्चन? तो अभी हमें जो भी गुरु कृपा से मांगना है वो बांदेकर सर से मांगेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तो सर हम एक एश्योरेंस देना चाहते हैं कि डिम कन्वेंस की प्रोसीजर हमने साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दी है। वी एक्सपेक्ट दैट कि बिफोर अगस्त हमारा डिम कन्वेंस की प्रोसीजर भी हो जाएगी। साइमल्टेनियसली हमारा एडजुडिकेशन प्रोसीजर ऑलरेडी चालू है मेंबर्स लेवल पे। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि डीए तक वेट करने से बेटर है कि हम कन्वेंस आए तो जो एचपीसी का प्रोसीजर है वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दें, अगर इफ पॉसिबल इस तरह का है। सर कैसा है, जो प्रोसेस हम करना चाहते हैं, मतलब कैसे है, आज आपने सपोज हमें फाइनलाइजेशन किया, यू अपॉइंट एज ए डेवलपर टू अस आफ्टर 79A, तो हम अभी कन्वेंस आपके पास है नहीं तो डीए तो हो नहीं सकता। बट साइमल्टेनियसली जब ये आप अपॉइंटमेंट करते हैं उसी वक्त हम आपसे चाहते हैं कि जो आप डीए करना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं वो उसी वक्त हम उस चीज़ को फाइनलाइज कर दें, उसी वक्त उसको फाइनल करके अप्रूव करके रख दें, साइन करके रख दें। जैसे कन्वेंस आता है वी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट डीए ऑल्सो। तो सर उसके लिए हमारा डीए ऑलरेडी रेडी है। जैसे आपको इम्प्रोवाइज ऑफर आएगा हम थोड़े शेयर करेंगे तो टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे बांदेकर सर ने बोला कि दिल मांगे मोर, तो जो हमारे मेंबर्स ने आपको शेयर किया उनका एक्चुअल पर्पज़ ये था कि जो हमारे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो आपको बताया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको सरप्राइज मिले। तो इनका जो एक्चुअल आइडिया था वो ये था कि सारी क्लैरिटी आपके से हो जाए कि भाई इनका जो जो रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या क्रिटिकल, जैसे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का बताया, इन्होंने ये इनका बताया। तो अपना इनकी आइडिया ओरिजिनल ये है कि आपको शेयर किया जाए ताकि आपके पास भी क्लैरिटी रहे। तो इनके जो क्वेश्चन थे आप पॉजिटिव नोट से लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो और आपने देखा होगा कि इतने सारे नंबर्स में हमारे मेंबर्स हैं और पीसफुली और डिसिप्लिन से उन्होंने काफ़ी आपको सुना भी है और किया भी है। थैंक यू फॉर ऑल द मेंबर्स। जो अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है प्रेजेंटेशन एंड जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ दैट वाज वेरी गुड। आई होप हम लोग ने आपकी सारी क्वेरीज क्लियर आउट की हो, सॉर्ट आउट की हो। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू। और वन मोर थिंग सर, हमारे एक सोसाइटी की एक और प्लस पॉइंट है, ये जो सारा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ये सिर्फ हमारे मेंबर्स ने ही किया है। तो इनका पर्पज़ ये है कि इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो ओनरशिप का एक फीलिंग हो जाता है। बाहर से तो हम पैसा वाले कर सकते हैं, लेकिन जो मेंबर्स का एंथुजियाज्म है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो ये सारा जो चीज़ें हमारे यहाँ 30-40 मेंबर्स हैं जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ताकि ये प्रोजेक्ट जो अभी तक हमारा प्रोग्रेस हुआ है वो इनकी सारी टीम वर्क से हुआ है सर। ये एंथुजियाज्म एंड तक चाहिए तो ये प्रोजेक्ट आगे सक्सेसफुली एकदम टाइमली और आपका घर जो आपको चाहिए वो हम डिलीवर कर पाएँ उसको। उसके लिए फिर से मैं स्टार्ट करूँगा कि जो वृंदावन में हमारा जिसका भी ख्वाब रुका था वो यहाँ पे ख़त्म होगा। अगर आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली सारे मेंबर्स का विश वही है। तो गॉड मतलब भगवान की और माता जी की भी इच्छा वही लग रही है।
तो इसके साथ हम आपको थैंक्स कहते हैं मेंबर्स की ओर से कि आपने अच्छा एक्सप्लेन भी किया, बांदीकर सर और आपकी जो टीम है काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इतना हम लोग ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इतने शॉर्ट टाइम में आप सारे क्वेश्चंस को आप स्टडी भी कर लेंगे और टेक्निकली और प्रॉपरली आंसर करेंगे। रियली थैंक्स आपको। थैंक यू, थैंक यू। सर विल हम्बली रिक्वेस्ट यू, देयर इज अ लाइट डिनर अरेंज, आप प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा हमको। इट्स अ फैमिली, नो एक्सक्यूजेस। जैन ऑप्शन भी है सर। सो whoever is free, please join us. सबको घर पे नहीं जाना है, हम छोड़ेंगे भी नहीं, तो प्लीज़। थैंक यू मेंबर्स। पहले हम लोग सीनियर सिटीजन से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा क्राउड कम। आई थिंक हम लोग को एक बार खड़े होकर ग्रुप टीम के लिए ताली बजाना चाहिए। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमारे लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। We now adjourn the meeting.